अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी कि भगवान बचाएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भगत था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमरे तक पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, है साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया। पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उनके लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धार में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने ही नहीं आए। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, ऐ साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वालों के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाए। मित्रों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें अपने जीवन में यही देखना चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जो महापुरुषों की हम पर कितनी कृपा है, कितनी दया है, कितनी मेहर है, कितना वो हम पर मेहर और दया बरसा रहे हैं, जिससे हमारे मन को भी शांति मिलती है और हमें जो है चीज़ों के बारे में अपने आप ही उस पथ पर लेकर चले जाते हैं महापुरुष। तो इसलिए संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर और उनकी आज्ञा और मौज में चलकर हमें जो है उनके द्वारा बताए गए पथ पर चलना है, जिससे हमें जो है मंजिल तक पहुंच पाए। क्योंकि इस वक्त के संत महापुरुष और भगवान तो जीव के किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आते हैं, क्योंकि जीव की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसलिए वह अपनी आंखों से महापुरुषों की कृपा और दया को नहीं समझ पाता। इसलिए गुरुमुखों, 5 नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है। यही जीवन का सत्य है। जितना जितना हम ऐसे करेंगे उतना उतना हमारे मन के अंदर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का जो स्वरूप है विराजमान होता रहेगा और हमें
जो है भक्ति की जो नियम हम निभा रहे हैं उसमें भी हमारी क्या कहते हैं बढ़ोतरी होगी और महापुरुषों की प्रसन्नता तो प्राप्त होगी ही होगी और हमें शांति भी मिलेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।